नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की बड़ी खबर के साथ। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई है, कुछ लोगों की मौत की आशंका है, राहत बचाव कार्य जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मनसा देवी मंदिर, जहां बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां भगदड़ की सूचना मिली है। कुछ लोगों की मौत की भी आशंका है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ये फिलहाल अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है इस भगदड़ में। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी करण खुराना इस वक्त जुड़ गए हैं। करण, तफसील से बताइए कैसे ये भगदड़ मची, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, बताना चाहूंगा कि अभी बताया जा रहा है कि जो मनसा देवी पैदल मार्ग है, कि आज संडे है, आज भारी भीड़ वहाँ पे मनसा देवी में रहती है। जो पैदल मार्ग है, वहाँ पे कोई करंट की लाइन टूटने से अभी आधिकारिक पुष्टि अलग नहीं हुई है, लेकिन जो बता रहे हैं कि कोई लाइन टूटने से वहाँ पे भगदड़ मची थी और जिसमें लगभग जो है कई लोगों की मृत्यु हुई है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन 5 से 6 लोगों की मृत्यु की सूचना है। लगातार जो एम्बुलेंस है, जो दो कान है, वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में है, लगातार जो एसएसपी हरिद्वार एसपी और लगातार जो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तो अभी जो है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है वो इलाज चल रहा है। पुलिस है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, लगातार उनकी शिफ्टिंग की जा रही है। बच्चों को आप देख सकते हैं, बच्चों के यहाँ पे विजुअल। और जो है फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो एक तरह से दयनीय है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे वो चल रहा है। मनसा देवी पैदल मार्ग पे तो कितनी दूर से वहां काफी तो लगभग कितने लोग घायल होंगे? कम से कम 50 लोग, कम से कम 50। तो और मरने वाले कितने होंगे? 30 साल तक हमारे सामने मिल गए। अच्छा, तो देखिए ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि कम से कम, लेकिन जब तक आधिकारिक कुछ नहीं, उसका कुछ कहना लाजमी नहीं होगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो जो एक मतलब हर वर्ग के वहाँ पे जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। और एक कहीं ना कहीं आज बड़ी घटना हुई है हरिद्वार में। ये आज तक कभी ऐसे मनसा देवी में इस तरह की घटना देखने को मिली। करण, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे वापस और ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 लोगों की मौत की आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत बचाव कार्य जारी है। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि संडे का वक्त है और भीड़ काफी ज्यादा वीकेंड होने की वजह से यहाँ पहुंचती है। इसी वजह से यहाँ भगदड़ मच गई। 5 से 6 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। कई लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर मरीजों को एडमिट करवाया गया है। भगदड़ में ये लोग घायल हो गए थे, उसके बाद उनको अस्पताल लाया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है। 5 से 6 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करण खुराना एक बार फिर से जुड़ गए हैं। करण, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो जरा डिटेल में बताइए, कितने लोगों की घायल होने की खबर मिल रही है? चलिए, आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर, जिसमें लोगों के प्रति विशेष आस्था है, श्रद्धा है, और इसी वजह से इस मंदिर में दूर दूर से भक्तजन पहुंचते हैं अपनी अपनी मुरादों को लेकर, मन्नतों को लेकर। आज संडे का दिन था, भीड़ काफी ज्यादा थी। अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। लाइन में बताया जा रहा है कि लोग लगे हुए थे, लेकिन अचानक से एक लाइन छूटी, जिसके बाद एक लोग जो है एक दूसरे पर गिरते गए और यहाँ भगदड़ की स्थिति मच गई। जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस भगदड़ के जो लोग शिकार हुए थे उनको अस्पताल लाया गया है।
5 से 6 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कितने लोगों की एग्जैक्ट मौत हुई है आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खबर मिल रही है कि 5 से 6 लोगों की मौत की आशंका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी करण खुराना एक बार फिर से जुड़ गए हैं। करण, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है और कितने लोग घायल हुए हैं? क्या ये जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है ये अभी और भी बढ़ सकता है? देखिए, मैं आपको तस्वीरों जो परिस्थिति है वो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार, जो घायलों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। लगातार जो एम्बुलेंस से लोग हैं वो आ रहे हैं और जिनके परिजन ज्यादा घायल हैं या शुभ हैं वो ज्यादा इस समय कहीं ना कहीं दुखे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है, जो स्वास्थ्यकर्मी है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार एक तरह से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जो महंत रविंद्रपुरी वो भी पहुंच चुके हैं और वो भी जायजा ले रहे हैं। मनसा देवी के महंत हैं और वो इसका जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या परिस्थिति हुई है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं और बिल्कुल लगातार जो है वो यहाँ पे एक बारी आप देख सकते हैं कि करण, अगर संभव हो सके तो कुछ चश्मदीदों से भी बातचीत करवाइए, घायलों के परिजन से बातचीत अगर संभव हो सके तो वो भी करवाइए। या आप जी जी नहीं रहे हो यार। तो ये भैया हुई कैसे? तो ऊपर से बहुत तेज से धक्का दिया। उनसे मैंने दोनों भाई से मना करा कि भीड़ बहुत है, एक बार लिया फिर दुआ करे, इसकी भीड़ होती रहती है। मना करी थी, नहीं चल रहे फिर भी नहीं माने, ऊपर चढ़े तो थोड़ा सा बचा था। मंत्री बचे ना, मैंने कहा भाई धक्का मत मारो पर नहीं माने। धक्का इतनी जोर से मारा उन्होंने कि हम सब नीचे दब गए। क्या ये कहाँ की घटना है? पैदल मार्ग की? कल से जाते हैं। हाँ, वहाँ से भाइयों की थोड़ा सा नीचे वजह से बस। भाइयों की उम्र कितनी है? कितनी? सारे 18 साल है। और कहाँ से हो आप लोग? तो देखिए कितनी दुखद घटना है। 18 साल का भाई बताया है, जो ममेरा और फुफेरा है, और बता रहे हैं कि दोनों की मृत्यु हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि दोनों की इसमें मृत्यु हो गई है और वो बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो लगातार यहाँ के जो तस्वीरें हैं वो इस समय बड़ी गमगीन है, स्थिति बहुत खराब है। कहीं ना कहीं लोग अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक माहौल है वो यहाँ पे एक दुख और शोक का माहौल है। और लगातार जो है वो यहाँ पे जो पुलिस कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं और लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हरिद्वार के लिए आज एक काला दिन है, बड़ी घटना है मनसा देवी में। करण, लेकिन मनसा देवी मंदिर जो है इसकी विशेष आस्था है, यहाँ रोजाना ही भीड़ रहती है, लेकिन क्योंकि वीकेंड है आप बता रहे हैं इसलिए भीड़ काफी ज्यादा थी। तो क्या उस तरीके के इंतजाम यहाँ पर नहीं थे ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके? देखिए, इंतजाम की बात यह है कि यहाँ पे जो मनसा देवी मंदिर है वो यहाँ पे भारी भीड़ हमेशा रहती है और उस भारी भीड़ के कारण आज जो ये घटना हुई है, हालांकि आज कभी ऐसी घटना हुई नहीं है हरिद्वार के मनसा देवी में, लेकिन आज जो ये भीड़ में जो ये घटना हुई है ये बड़ी दुखद है। वहाँ पे हमेशा पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी रहती है, वहाँ पे जो उनके स्वयंसेवक है वो भी रहते हैं। लेकिन आज ये क्या वो बता रहे हैं कि मनसा देवी पैदल मार्ग पर कोई बिजली करंट लाइन का कोई मामला हुआ था जिसके कारण ये हुआ है। और जो लोग हैं, अब आपने हमने सुना भी, कोई 50 लोगों की भगदड़ बता रहा है, कोई कितना बता रहा है, लेकिन 6 से 7 लोग डेड बॉडीज को अपने इस तरह से सामने देख चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसा है हरिद्वार के लिए और लगभग अनुमान है कि 6, 7, 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज्यादा लोग में घायल। करण, एक बार और कोशिश कीजिए, अगर किसी चश्मदीद से बातचीत हो पाए, परिजनों से बातचीत आप करा पाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पे इस समय माहौल गंभीर है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अब फिलहाल जो है वो सुरक्षा दृष्टिकोण से जो सभी को बाहर कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और लगातार जो है क्योंकि अंदर भीड़ काफी ज्यादा होती जा रही है तो इसलिए इसको बाहर करा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से परिजनों का हाल है, हमने इसको तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जिस तरह से परिजनों का हाल था, छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल के बच्चे हैं वो आज अपना एक तरह से जीवन काल उनका समाप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं एक दुखद घटना हरिद्वार में हो गई। मनसा देवी मंदिर में हालांकि आज से नहीं, सैकड़ों सालों से बड़ी भारी भीड़ रहती है और वहां के कहीं ना कहीं रास्ते भी ठीक है, खुले रास्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना न जाने आज ये कैसा काला दिन था।
जिसमें एक तरह से इस तरह की घटना हुई और लोगों की मृत्यु भी हो गई और साथ में कई लोग घायल की सूचना भी आ रही है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। एसएसपी हरिद्वार परमिंदर सिंह डोभाल, एसपी सिटी, सीओ सिटी, जितने भी सारे हैं ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सीएमओ यहाँ पे खुद मौजूद है। लगातार बताया जा रहा है कि जो मेला अस्पताल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेला अस्पताल की बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि जो मेला अस्पताल है उसको भी यहाँ पे खोल दिया गया है। अब जो घायल है उनको यहाँ पे लाया जा रहा है और अब जिला अस्पताल, मेला अस्पताल, महिला अस्पताल, यहाँ पे लोगों को भर्ती करवाया जाएगा। और लगातार जो मॉनिटरिंग है, जो एक तरह से यहाँ पे घायलों के परिजनों की देखरेख है वो लगातार देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन खुद मौजूद है। बताया जा रहा है कि डीएम हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जो महेंद्र रविंद्रपुरी है, जो वहाँ के ट्रस्टी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो भी यहाँ पे घायलों का जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुखद घटना हुई है, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन किस अस्पताल में एडमिट करवाया जा रहा है और अस्पताल में क्या प्रॉपर व्यवस्था, इंतजाम, इलाज मिल रहा है मरीजों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जिला अस्पताल है हरिद्वार का, उसमें लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो 400 है। लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है, नर्सिंग स्टाफ की टीम है, सभी टीम पूरी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल 400 यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। जो आसपास के व्यापारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत दुखद, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा शहर है, देवभूमि है, जहाँ पे भारी भीड़ रहती है और कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड है। तो जो व्यापारी हैं, जो आसपास के व्यापारी वो भी यहाँ पहुंच गए, वो भी यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे बनने में लगी। बिल्कुल करण, क्योंकि मनसा देवी, जितना मैं जानती हूँ मनसा देवी के बारे में, तो उतना 2 रूट्स होते हैं। एक, या तो आप पैदल मार्ग से जा सकते हैं और या फिर आप ट्रॉली से जा सकते हैं। लेकिन आज लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया पैदल मार्ग और इसी वजह से यहाँ इस वाले एरिया में भीड़ ज्यादा हो गई थी। देखिए बिल्कुल, जो ट्रॉली मार्ग है वो भी लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें भी कई घंटों की वेटिंग रहती है। ट्रॉली मार्ग से एक व्यवस्थित ढंग से जाया जाता है। नंबर आता है, उसके बाद पहले टिकट लेना पड़ता है, फिर टोकन, फिर नंबर, उसके बाद जाया जाता है। लेकिन जो व्यवस्थाएं एक तरह से पैदल मार्ग के लिए होती है उसमें कोई भी जा सकता है। तो यही बताया जा रहा है कि पैदल मार्ग पे जब भारी भीड़ हुई, जैसे कि हमने एक छोटे बच्चे की भी बात सुनी जो कहीं ना कहीं अपने भाइयों की मौत से शुभ था, तो उसने भी यही कहा कि उसने मना भी किया भाइयों की रहने देते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, हम लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन ना जाने कि क्या काल था और वो लोग आगे चले गए और इस तरह घटना हुई। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तार टूटी बिजली की, जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे से यहाँ एक हरिद्वार के लिए काला दिन साबित हुआ, एक बड़ा दिन साबित हुआ। जी करण, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, अगर संभव हो सके आप अस्पताल के अंदर जाकर वहां की तस्वीरें दिखा सके, कुछ लोगों से बातचीत करवा सके। बिल्कुल, मैं एक बारी फिर से प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी हैं उन्होंने जो सभी दरवाजे वो फिलहाल लॉक करवा दिए हैं, क्योंकि अंदर अव्यवस्थाएं बहुत है, काफी भारी संख्या में मीडिया और लोग यहाँ पहुंच गए, तो इसलिए जो व्यवस्थाएं वो सारी खराब ना हो, इसलिए लोगों ने ये इस तरह का फैसला लिया है कि यहाँ पे अभी फिलहाल दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं चीजें हैं जी मीडिया ने दिखाई है वो एक तरह से अलग थी और बहुत ज्यादा दुखद दिन है और बहुत ज्यादा लोगों का रो के बुरा हाल है। लोगों ने काफी अपने खो दिए और उसके बाद कई करण, फिलहाल क्या आशंका जाहिर की जा रही है, कितने लोग घायल हो सकते हैं इस घटना में? देखिए 50 लोग तो बिल्कुल लाजमी है कि इसमें घायल हैं और एक बार हम बिल्कुल भाई एक बार हम प्रयास करेंगे यहाँ से निकलने का। एक बार हम भैया कौन आपका फोन एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपके एक बारी परिजनों से बात करने का प्रयास करूंगा। भैया आ जाइए, एक मिनट भैया जरा। भैया आपके कौन थे इसमें? हमारा चाचा का लड़का था। और क्या उम्र थी उनकी? 18 साल। तो कैसे हुआ ये? दर्शन करने गए थे वहाँ, लाइट से कोई हादसा हुआ। हाँ, वहाँ पर तार उतरी है, जब तार टूट गया वहाँ पे, उससे दोनों करंट लगते इनके। तो आप भी वहाँ मौजूद थे? भाई तक बोला वाला सचिन, तो ये भाई वहाँ मौजूद थे? भाई आप वहाँ मौजूद थे मौके पर? क्या हुआ क्या था? वो ऊपर गए थे, धक्का मुक्की हुई थी, भी लड़ाई होने लगी आपस में। जब उधर धक्का आया तो वहाँ हम भी दब गए थे, एक बार तो बच गए, फिर आगे भी बच गए। ये चौथे बार धक्का आया तो वहाँ तो फिर दब गए, बच्चे से सब दब गए थे। जब लाइट की तार उल्टे फिर चाट वाट में कल वो बच्चे भी दब गए, फिर हम भी दब गए। कितने बजे घटना होगी? लग गए थी 8:30 बजे की बात है। कितने लोग मौजूद थे? उसमें बहुत लोग थे तमाम।
ज्यादा समय 70-80 लोग होंगे, मेरी भीड़ थी तमाम, ऊपर से नीचे तक नहीं भीड़ थी। तो उधर ढका है, हम भी दब गए, जब लेटे ताजा टूटा है, जीना होता वहाँ पर गीला तो सबको करंट लगा। पहले तो कोई फिर तार टूटी है। तार टूटी बात में हाँ भगदड़ और उसके बाद और क्या हुआ थी आपके भाई से हमारे करंट लगे दोनों के 18 दोनों के। तो आप लोग कहाँ से आए थे? रामपुर से। तो यहाँ पे घूमने आए थे, दर्शन रामपुर कांवड़ लेने आए थे। आज तो कांवड़ लेने आए थे ये लोग, कांवड़ लेने जल उठाने आए थे मोटरसाइकिल से जी। और आज सुबह मैंने मनसा देवी दर्शन करने के मनसा देवी दर्शन करे, शाम को 5 बजे जल उठा के जाते हैं। तो ये कार्यक्रम था कि पहले मनसा देवी दर्शन करेंगे, उसके बाद जल उठा के जाएंगे। तो आपके सामने वहाँ लगभग आपको क्या लगता है कितने लोग दबे होंगे? लगभग ज्यादा से ज्यादा दबे होंगे वहाँ 100-150 तो वहाँ लड़के तो सब कहा कि कोई पुलिस की भी कुछ नहीं थी? पुलिस बाद में आए थे और भी सर, पुलिस कितने भी बाद में वो कवर कर लेगी। हमारे 5-6 साले कहाँ थे वहाँ, तो बाबूजी यहाँ तो बच गए, 3 बच्चों को बचा लाया। बोला देखो ये पूरा सुन करा, ऊपर में चढ़ गए थे लोग, उतर गए थे। मुझे को देखिए जी मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहेंगे वो कार्य हैं कि ये पूरा इसके ऊपर चढ़े हुए, क्या हुआ क्या था आपके अनुसार? जैसे ऊपर से भगदड़ रची थी, हाँ। नीचे वाले बंदे रखे थे तो ऊपर वाले जितने थे सब ऊपर में उतर गए थे। पुलिस वालों को कोई नहीं था। अच्छा हाँ, पुलिस वाले जब आए जो भीड़ शांत हो गई तो मेरा भतीजे 2-3 खत्म हो जाते, बड़ी मुश्किल से वो 3 मैंने 2 तो लगा भगा दी, 1-2 वो अस्पताल में भर्ती है। थोड़ा सा वैसे बताइए कि आप लोग लाइन में खड़े थे, हुआ क्या था? लाइन में ऐसा जैसे खड़े थे तो ऊपर से अनाक्षर ऐसे आया था जैसे किसी ने ऊपर से भगाया हो। अच्छा हाँ, ऐसे लगे थे। आप चढ़ाई में थे या सीढ़ियों में थे? चढ़ाई से सीढ़ियों के नीचे ही थे। अच्छा, काफी नीचे थे, ऐसे समझ लो बीच में थे। ठीक है, तो मतलब इतना लाइन, इतनी भीड़ थी कि बीच से लेकर मंदिर तक लाइन? हाँ, मंदिर तक की, मुझे मंदिर तो आए कहाँ पाए थे, बीच में थे। अच्छा, बीच में थे। हाँ। भगदड़ मची। हाँ, फिर भीड़ है। हाँ, फिर तो एक दूसरे गाँव में ऐसे धक्के रहे थे, मैं तो आज पहली बार देखा। 4 फेरा आया भाई साहब, ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं देखा, और ना कभी आज तक धोखा खाया। तो कौन से लेकर जाते थे, इस तेरा पता नहीं क्या हुआ। तो फिर वो भगदड़ मची, उसमें लोग नीचे दबने लगे। हाँ, कोई तार भी टूटी? तार फार मुझे पता ना टूटा या नहीं टूटा है। करंट तो लगा है, करंट भाई को करंट लगा। हाँ, तो ऊपर होंगे, उन्हें करंट लगा होगा, नीचे वालों को कुछ करंट नहीं लगा। आगे बहुत थे लोग। कितने ऊपर, मतलब आपके ऊपर कितने लोग खड़े? मेरे अंजाद मेरे ऊपर तो कम 500-600 आदमी उतर गया होगा। हाँ, बड़े आराम में। मैं ऐसा था, इस टाइम मैं ऐसा पड़ा था, वो 3 भतीजे मेरे थे, मैंने नीचे डाल दिए, मैंने ऊपर में आसन आ पाया। मैं तो मेरे यहाँ से पड़ गए, तो मैं ऐसे ही पड़ा। अरे बहुत बुरी तरीके से 600 बता रहे, लिप लगर तो ज्यादा भी गए होंगे, मैं बता रहा हूँ। आप मेरा किला बनाऊंगी। अच्छा, आप भी दबे हुए थे? मैं भी दबा हुआ था, भले उससे मेरे भाई ने निकाला और 2 भाई मेरे खत्म हो गए। आप लोग सब, आप मतलब सब बच्चे, मतलब आप उम्र के आ रखे हो, बड़े भी आ रखे हैं? सब हम उम्र के थे, एक साथ के, और जो हमारे भाई आए हुए थे। मैं तो माता पिता नहीं आए थे? ना, माता पिता नहीं आए थे, जीजा आए थे और भाई आए थे डाक कांवड़ लेने। बाकी कितने लोग थे आपको? हम वहाँ पे तो 4 लोग थे। गया वो मिल रहा है, एक बच्चे मिल नहीं रहा। उसका नंबर तो लगा रहे हैं, वो लगा तो दिया, या तो कहीं गाड़ी पास चला गया हो। पीछे था? हाँ, ये तीनों में जैसे दबा कहते, तीनों बताना था। तो देखिए, क्या बहुत दुखद घटना आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, और जो वो दुखद घटना बता रहे हैं कि वो जिस तरह से दबे, जिस तरह से उन्होंने अपने परिजनों को बचाया, कहीं ना कहीं जिनके साथ बीती वो एक बहुत ज्यादा एक सदमे में है, ट्रॉमा में है, और वो बात करते करते रो रहे हैं, उनकी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो दृश्य जिस तरह से वो बता रहे हैं, उनकी आंखें अपने आप में नम हो जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक तरह से भगदड़ की, स्टैम्पेड की घटना हुई है। और हैरानी का विषय ये है कि इस तरह का अगर घटना कावड़ में हो जाती तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस समय क्या माहौल होता। ये कहीं ना कहीं कुछ कुदरत की नियामत कहें कि ये कावड़ निकलने के बाद ये इस तरह की घटना हुई है। अगर ये घटना इस तरह की कावड़ में होती तो क्या होता, जून में जब पीक दिन होता तब होती तो क्या होता। आज तो फिर भी हरिद्वार में एक इतवार के दिन पे जो ठीक है करण, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। ये बड़ी खबर है, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें,
मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की सूचना मिली है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। करंट लगने की अफवाह से मची है भगदड़। तो मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ की सूचना मिली है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। करंट लगने की अफवाह से मची है भगदड़। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोगों की मौत हुई है। और अर्पण यदुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पण जी, ये कैसे स्थिति बन गई? भगदड़ की सूचना मिल रही है मनसा देवी मंदिर में, क्या डिटेल्स है आपके पास जो आप साझा कर पाएं? देखिए, लगभग 9 बजे 9 सवा 9 के आसपास की ये घटना है और हमारे जो कंट्रोल रूम है एसडीआरएफ पे, उस पे सूचना मिली थी ये 9:47 पे कि ऐसे भगदड़ की सूचना है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल ही जो एसडीआरएफ की जो लक्सर में टीम है और जो बटालियन हेडक्वार्टर में टीम है उसको रवाना कर दिया गया था और जो है टीम हमारी पहुंच गई है और वहाँ पे राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और उससे ज्यादा जानकारी अभी मतलब अभी आ रही है धीरे धीरे जानकारी और उसके बाद ही मैं थोड़ी देर में आपको जो स्थिति क्या है घायल की स्थिति उसके बाद तभी क्लियर कर पाऊंगा। ये भगदड़ मची कैसे अर्पण जी? ये भगदड़ मची कैसे? क्या करंट लगने की अफवाह फैली उसके बाद ये भगदड़ मच गई? आप पाएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी तो प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसी के बाद बोल पाएंगे। ये तो अभी अफवाह ही है कि करंट लगने से वहाँ पे जो है अफवाह फैली और उसके बाद हुआ, ये तो अभी मैं अफवाह ही कहूंगा। ऐसी कोई जानकारी तो अभी नहीं है कि ये कैसे हुआ। नहीं अर्पण जी, अभी क्योंकि हमने कुछ लोगों को भी सुना, वो कह रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा थी लेकिन प्रशासन के इंतजाम नहीं थे, प्रशासन की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। देखिए, ये सब बातें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। अभी तो हमारा पूरा फोकस जो है राहत और बचाव कार्य पे है। ज्यादा से ज्यादा जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है अभी। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमांडेंट एसडीआरएफ हमारे साथ जुड़े जिन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये महज अफवाह ही है लेकिन एग्जैक्ट क्या वजह रही है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या और डिटेल्स आपके पास, क्योंकि ये भगदड़ की सूचना मिल रही है, कोई इसे अफवाह भी बता रहा है? उनसे अभी मेरी बात हुई है और इसमें 6 मौतों की पुष्टि कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कर दी है और घटना का जो पहला कारण बताया जा रहा है वो बताया जाए जो प्रसाद की दुकानें हैं वहां करंट फैलने की, एक बिजली का तार टूटकर करंट फैलने की अफवाह फैली और उसके बाद वहां से शुरुआत हुई। भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, आज भीड़ कम थी, लेकिन जब एक बार भगदड़ मची है तो वो पूरा पैदल रास्ता है, वहां गाड़ी नहीं पहुंचती है और उसी पैदल रास्ते में जब भीड़ एक तरीके से जब दौड़ने लगी तो उसी में भगदड़ की वजह से 6 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। यहाँ पर इस वक्त एसएसपी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती है जो लोग घायल हैं उनको नीचे की ओर लाना, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, एक आप ट्रॉली के जरिए मंदिर तक पहुंचते हैं और दूसरा पैदल रास्ता जिसके जरिए आप मनसा देवी मंदिर तक पहुंचते हैं। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ को भी बुलाया गया, सारी टीमें घायलों को नीचे ला रही हैं, जो हताहत हुए हैं उनको भी नीचे लाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा है और भगदड़ में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण और सुरेंद्र आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।